हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल नॉलेज स्टोन में। दोस्तों, मेरे पिछले वीडियोस में मैंने हमेशा ही कहा है कि इंटरव्यू प्रोसेस क्या है वो मैं डिस्कस करूंगा अपने अगले वीडियो में। और क्या इंटरव्यू के बड़े बड़े कंपनीज में या ज़्यादातर कंपनीज में किस तरह के इंटरव्यू प्रोसेस फॉलो होते हैं, तो वो मैं डिस्कस करूंगा अपने अगले वीडियो में। दोस्तों, आज वो दिन आ ही गया जहाँ पे मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा या फिर जो मैंने रिसर्च किया है कि बड़े बड़े कंपनीज में या फिर जो भी कंपनीज इंडिया में प्रेजेंट है वहाँ पे किस तरह की प्रोसेस फॉलो होती है। सबसे पहले यहाँ पे मैं फ्रेशर्स के बारे में डिस्कस करूंगा, उसके बाद एक्सपीरियंस बंदों का इंटरव्यू प्रोसेस कैसे होता है वो मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहली बात दोस्तों कि आप सभी को अभी हालांकि मालूम ही है कि कोरोना वायरस का जो सिचुएशन या कोरोना पेंडेमिक का जो सिचुएशन अब काफी संभल गया है। अभी ज्यादातर बहुत सारे लोगों का वैक्सीनेशन भी कंप्लीट हो गया है और इसी वजह से बहुत सारे ऑफिसेज भी ओपन हो रहे हैं। तो मैं आज के इस टॉपिक में मैं दो तरह के प्रोसेस डिस्कस करूंगा, जहां पे जो कि इंटरव्यू प्रोसेस का बहुत ही अहम हिस्सा है। क्या है वो दो प्रोसेस, जानने के लिए हमारे इस वीडियो को जरूर देखिए। और मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर मेरे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं, अगर मेरे वीडियोस आप सभी को किसी भी तरह का मोटिवेशन देते हैं, किसी भी तरह का आपको गाइडेंस देते हैं, तो इसे जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे और हौसला मिल सके कि मैं और वीडियो के साथ आपके सामने आ सकूं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, जो कि है फ्रेशर्स के लिए कि किस तरह के इंटरव्यू प्रोसेस फॉलो होते हैं। इंटरव्यू प्रोसेस दो तरह के होते हैं, एक है वर्चुअल प्रोसेस और दूसरा है वॉक इन या फिर फिजिकल इंटरव्यू प्रोसेस। वॉक इन इंटरव्यू हम कहते हैं उसे, या फिर वॉक इन ड्राइव। दोनों इंटरव्यू प्रोसेस को मैं अपनी तरफ से एक्सप्लेन करूंगा, क्या होता है, किस तरह की चीजें वहां पे फॉलो की जाती है, ये सब मैं इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। सबसे पहले आते हैं कि फ्रेशर्स जब इंटरव्यू अटेंड करेंगे या तैयारी करेंगे, तो इस समय उन्हें किन चीजों को फॉलो करना चाहिए, क्या करना चाहिए और किस तरह से अपने आप को तैयार करना चाहिए, ये पहले डिस्कस करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात हम जानेंगे कि ये वर्चुअल इंटरव्यू क्या है। दोस्तों, ये जब कोरोना वायरस का सिचुएशन, ये अलार्मिंग सिचुएशन जब पूरे दुनिया में फैला, तो कंपनीज में, बहुत सारे कंपनीज में रिसोर्स यानी कि एम्प्लॉयज की जरूरत थी और बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स बहुत सारी कंपनियों में आते हैं। मैं अगर 2 या 3 कंपनी को एग्जांपल के तौर पे लूं, तो जस्ट मान लेते हैं कि एक कंपनी में फिलहाल एक नया प्रोजेक्ट आया है जहां पे 100 या 200 या 500 बंदों की जरूरत थी। लेकिन अचानक मार्च 2020 में कोरोना के इस आउटब्रेक की वजह से सारी जगह पे लॉकडाउन अनाउंस हो गया। तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी कैसे रन करेगी, पहले ये हम समझते हैं। तो हर कंपनी अपनी बिजनेस को रन करने के लिए या अपनी प्रोसेस को, अपने काम को किस तरह से, अपने टाइमलाइंस, अपने डिलीवरेबल्स को फॉलो करेगी, उसके लिए एक अलग सा प्लान रहता है हर कंपनी के पास, जिसे हम कहते हैं बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान और बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट। इसी बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान और मैनेजमेंट के दौरान सबको वर्क फ्रॉम होम की सुविधा मिली, सबके लिए वर्क फ्रॉम होम प्रोसेस इनिशिएट किया गया। और जब डेटा निकाला गया कि काम कैसा चल रहा है या फिर ये काम वर्क फ्रॉम होम से काम करना वाकई में संभव हो रहा है या नहीं, तो डेटा के मुताबिक काम बहुत ही अच्छा हो रहा है और लोग घर से बहुत ही सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। वो अपने टाइमलाइंस, अपने डेडलाइंस, अपने टारगेट्स को मीट कर रहे हैं। और इसी वजह से मैनेजमेंट ने ये ऑनलाइन इंटरव्यू प्रोसेस को इनिशिएट किया, या फिर मैं कह सकता हूं कि ये ऑनलाइन इंटरव्यू प्रोसेस को मेजर तरीके से ग्लोबली या फिर अभी मतलब इनिशिएट करने की वजह भी ये कोरोना वायरस ही है। ऑनलाइन इंटरव्यू प्रोसेस में, जिसे हम वर्चुअल इंटरव्यू भी कहते हैं, क्या होता है।
तो फ्रेशर्स के लिए पहले जानते हैं कि जब भी वर्चुअल कोई इंटरव्यू प्रोसेस होता है तो सबसे पहले अगर किसी ने किसी कंपनी में अप्लाई किया और उसका प्रोफाइल या उसका सीवी कहिए या रेज्यूमे कहिए या बायोडेटा कहिए, अगर उसी कंपनी के किसी प्रोजेक्ट के लिए या उसी कंपनी के लिए रेलिवेंट निकले या फिर वो फ्रेशर्स की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उस कंपनी के रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो, तो फिर पहला स्टेप होता है कि एचआर या रिक्रूटमेंट टीम उस कैंडिडेट को कांटेक्ट करती है, चाहे वो मेल पे हो चाहे वो फोन पे हो, उन्हें कांटेक्ट करती है, उन्हें बताती है कि इस तरह का हम इंटरव्यू लेंगे, किस कंपनी किस प्रोफाइल के लिए या फिर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, उसी बेसिस पे उन्हें समझाया जाता है कि किस प्रोफाइल के लिए आपको इंटरव्यू देना है। उसके बाद कई कंपनी में ये प्रोसेस वेरी करता है, बट उसके बाद वाला प्रोसेस होता है टेक्निकल इंटरव्यू या फिर हम कह सकते हैं एक टेस्ट, जिसे हम एबिलिटी टेस्ट कह सकते हैं, रीजनिंग या एप्टीट्यूड टेस्ट कह सकते हैं। इस टेस्ट में फ्रेशर्स को पार्टिसिपेट करना होता है। तो ये भी एक ऑनलाइन प्रोसेस है जिस प्रोसेस में उन्हें एक लिंक शेयर किया जाता है या फिर उन्हें इंस्ट्रक्शन शेयर किया जाता है कि इस तरह से आप अपना इंटरव्यू अपना ऑनलाइन टेस्ट देंगे। उस ऑनलाइन टेस्ट में किन्हीं तरह के 50-100 क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकते हैं या फिर जिस प्रोफाइल पे आप काम करेंगे उससे रिलेटेड हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो कि आप किसी गवर्नमेंट जॉब में अगर कोई टेस्ट या कोई एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो वहां पे जिस तरह के क्वेश्चंस का पैटर्न होता है वैसा ही क्वेश्चन का पैटर्न हम मान के चलते हैं या फिर उसी तरह के क्वेश्चंस हम ऑनलाइन टेस्ट में देते हैं। तो इस ऑनलाइन टेस्ट के बाद अगर आप वो ऑनलाइन टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं तो नेक्स्ट होता है टेक्निकल इंटरव्यू या फिर हम कह सकते हैं मैनेजरियल राउंड। सो इस टेक्निकल इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि आप प्रोफाइल के बारे में क्या जानते हैं। ये इंटरव्यू एक्चुअली कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। हो सकता है कि पहले आपका मैनेजर टेक्निकल इंटरव्यू हो, उसके बाद आपका ऑनलाइन टेस्ट हो, या फिर आपका ऑनलाइन टेस्ट पहले हो और मैनेजर के साथ इंटरव्यू बाद में हो। तो आप याद रखिएगा कि एचआर राउंड के बाद ऑनलाइन टेस्ट और मैनेजर इंटरव्यू, ये तीनों प्रोसेस फॉलो होते हैं स्पेशली फ्रेशर्स के लिए। उसके बाद अगर मैनेजर के साथ इंटरव्यू आपका अच्छा गया, आपने उनके सारे क्वेश्चंस के सही जवाब दिए, तो उस बेसिस में आपका सिलेक्शन होता है। अब उस सिलेक्शन के बाद एचआर आपको या मेल करेंगे या फिर आपको कांटेक्ट करेंगे कि आप शॉर्टलिस्टेड हैं, आपका सिलेक्शन हो गया है। उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट लेटर या फिर ऑफर लेटर इनिशिएट किया जाएगा। अगर आप फ्रेशर्स हो तो आपके एक जो स्टैंडर्ड है फ्रेशर्स के स्टैंडर्ड में जो पैकेज या हम सीटीसी कहते हैं, एटीसी कहते हैं, जो पर एनम का पैकेज है, वो आपके साथ डिस्कशन या टेलीफोनिक भी हो सकता है या फिर ये आपको मेल में डायरेक्ट ऑफर लेटर भेजा जा सकता है। सो दोस्तों, फ्रेशर्स के लिए ये तीनों प्रोसेस फॉलो होते हैं ऑनलाइन में। अब आते हैं वॉक इन इंटरव्यू या वॉक इन ड्राइव में। इसमें क्या प्रोसेस फॉलो होता है? तो वॉक इन इंटरव्यू एक प्रोसेस, ये भी एक इंटरव्यू प्रोसेस का एक अहम हिस्सा है, जो कि कोरोना आउटब्रेक के पहले मैक्सिमम कंपनीज में ये फॉलो किया जाता था, चाहे वो फ्रेशर्स हो या एक्सपीरियंस हो। उनके लिए सपोज कि आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे है, दिल्ली पे है, और दिल्ली के ही किसी कंपनी में आप इंटरव्यू देंगे, तो वहां पे उस कंपनी में आपको फिजिकली जाना होता है। उसके बाद का जो वॉक इन इंटरव्यू का प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगा कि किन किन चीजों को फॉलो किया जाता है वॉक इन इंटरव्यू में। देखिए दोस्तों, जैसा वर्चुअल या फिर ऑनलाइन इंटरव्यू में जो प्रोसेस फॉलो होते हैं, वॉक इन में भी सेम प्रोसेस फॉलो होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको फिजिकली वहां पे प्रेजेंट रहना होगा। वहां पे आपको, यहाँ पे आप ऑनलाइन किसी वेबसाइट में या किसी सिक्योर सर्वर में वो ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं, और यहाँ पे आपको हो सकता है पेन या पेपर में या फिर उसी कंपनी के कंप्यूटर में टेस्ट आपको देना पड़ सकता है। सो वॉक इन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले वॉक इन में एचआर के साथ आपका इंट्रोडक्शन होगा, एचआर राउंड होगा, जहां पे आपके बारे में पूछा जाएगा, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपके हॉबीज हैबिट्स क्या है, ये एक जनरल क्वेश्चन जो एचआर राउंड में पूछे जाते हैं। उसके बाद
या तो आपको ऑनलाइन टेस्ट के लिए भेजा जाएगा उसी कंपनी के किसी एक रूम में या फिर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जहां पे ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट होते हैं। वहां पे एक इनविजिलेटर रहेंगे या फिर एक मेंटर रहेंगे जो कि देखेंगे कि आप सही तरीके से गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं या नहीं, इंटरव्यू में ऑनलाइन टेस्ट में किसी तरह का चीटिंग कर रहे हैं या नहीं। तो ये सॉरी, जो वहां पे टेस्ट के दौरान आप किसी तरह का चीटिंग कर रहे हैं या नहीं, और उसके बाद आपने जब अपना टेस्ट दे दिया तो फिर ग्रुप डिस्कशन एक राउंड होता है। ये मैं नहीं कहूंगा कि सारे कंपनीज में फॉलो होते हैं, लेकिन किसी किसी कंपनी में ये ग्रुप डिस्कशन का राउंड भी फॉलो किया जाता है। इस ग्रुप डिस्कशन में एक कोई भी एक टॉपिक दिया जाता है जिसमें आपको अपना एक्सपर्टीज या आपका कम्युनिकेशन स्किल्स देखा जाता है कि आप प्रॉपरली उस सब्जेक्ट के बारे में या उस टॉपिक के बारे में जानते हैं या नहीं, उस टॉपिक के बारे में आपका नजरिया क्या है। उसी बेसिस पे ग्रुप डिस्कशन में आपका मार्क्स आपको मिलते हैं, और उस ग्रुप डिस्कशन के बाद आपका फाइनल इंटरव्यू होता है, जहां पे हमने ऑनलाइन इंटरव्यू में देखा कि वहां पे मैनेजर या टेक्निकल इंटरव्यू लिया जाता है। यहाँ पे वॉक इन में आपका फाइनल इंटरव्यू भी कंपनीज के या इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के सीनियर लीडरशिप या मैनेजर के सामने होगा। उस टेक्निकल इंटरव्यू में भी आपको प्रोसेस रिलेटेड या फिर आपके एजुकेशन के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद आपका अगर सिलेक्शन होता है, अगर आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो जाता है, तो आपको किसी एक एरिया में, उस कंपनी के किसी सिटिंग एरिया में आपको बैठने के लिए कहा जाएगा। आपके साथ सारा कम्युनिकेशन वो एचआर करेंगे, एचआर की टीम करेंगी कि इसके बाद क्या प्रोसेस फॉलो करना है। अगर आप किसी कंपनी में वॉक इन इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पे कहाँ पे इंटरव्यू एचआर राउंड होगा, कहाँ पे आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है, ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपको एचआर देंगे। और जब आपका टेक्निकल या फाइनल राउंड कंप्लीट होगा उसके बाद भी आपको एचआर ही कम्युनिकेट करेंगे। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं, अगर आपका सिलेक्शन होता है, तो आपको एचआर बताएंगे। एचआर के पास वो सारे मार्क्स या फिर आपके पास अगर आपका शॉर्टलिस्ट हो गए हैं, आप सिलेक्टेड हो गए हैं, तो वो लिस्ट उनके पास आएगा। और सपोज कि उस कंपनी में 50 पीपल या 50 बंदों की रिक्वायरमेंट है और इंटरव्यू देने 100 बंदे आए हैं, तो एचआर वहां पे लिस्ट के मुताबिक आपको बता सकते हैं या फिर उस एरिया में अनाउंस कर सकते हैं कि जो जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हुए हैं उनका नाम मैं अनाउंस करूंगी, वो अभी यहाँ पे रहे और बाकी सब यहाँ से जा सकते हैं। तो इसी तरह से अगर आपका नाम शॉर्टलिस्टेड हुआ तो फिर एचआर आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे कि कैसे आपको ऑफर लेटर मिलेगा, किस तरह से आपके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस इनिशिएट होगी, और जो जो उस कंपनीज के रिक्वायरमेंट है, क्या रूल्स एंड पॉलिसीज आपको फॉलो करने होंगे, ये आपको उसी दिन बताया जा सकता है या फिर एक दूसरे दिन, जिस दिन को हम कहते हैं इंडक्शन प्रोसेस। तो इंडक्शन के बारे में भी दोस्तों मैं किसी और दिन एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और इंडक्शन प्रोसेस के बारे में भी आप सभी को बताऊंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में ही जानते हैं। तो अब आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपको बताया जाता है आपको ऑफर लेटर कब दिया जाएगा, तो वॉक इन इंटरव्यू में ये प्रोसेस फॉलो किया जाता है। तो ये जो 2 प्रोसेस है ये मैंने फ्रेशर्स के लिए बताया। अब एक्सपीरियंस बंदों का ऑनलाइन या फिर वर्चुअल इंटरव्यू कैसा होता है और जो वॉक इन अटेंड करने जाते हैं वो कैसा होता है। तो दोस्तों, एक्सपीरियंस बंदों का ऑनलाइन इंटरव्यू में इतने सारे प्रोसेस हो सकता है, फॉलो हो भी सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन एज पर माय ओपिनियन या फिर मेरे नॉलेज के मुताबिक जो भी एक्सपीरियंस बंदे इंटरव्यू अटेंड करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन इंटरव्यू हो या फिर वॉक इन इंटरव्यू हो, उन्हें एक एचआर राउंड या फिर आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं, वहां पे अगर मैं ऑनलाइन इंटरव्यू के बारे में या फिर वर्चुअल इंटरव्यू के बारे में बताऊं, तो अगर आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो उस कंपनी के एचआर आपको कांटेक्ट करते हैं, वो आपसे जॉब रेलिवेंस, आपका एक्सपीरियंस पूछेंगे, और आपका एक्सपीरियंस अगर उस कंपनी के पर्टिकुलर प्रोफाइल से मैच करे तो वो इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे, जिसे हम टेक्निकल इंटरव्यू कहते हैं। उस टेक्निकल इंटरव्यू में आपको वर्चुअली अटेंड करना है, और जहां पे आपको वेबकैम के सामने इंटरव्यू को सारे क्वेश्चंस को आपको आंसर देने होंगे। उस इंटरव्यू के बाद आपको, अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो एचआर आपको कांटेक्ट करेंगे, वो मेल से भी कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर
टेलीफोनिकली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका ऑफर लेटर इनिशिएट होगा। अब आते हैं वॉक इन में। तो वॉक इन में भी दोस्तों, जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं एक्सपीरियंस कैंडिडेट के तौर पे, तो वहां पे भी आपको सबसे पहले एचआर के साथ मीट करना होता है, एचआर को अपना इंट्रोडक्शन देना होता है, एचआर राउंड कंप्लीट होता है। उसके बाद आपको टेक्निकल इंटरव्यू के लिए जाना होता है। हो सकता है दोस्तों कि एक्सपीरियंस बंदों को भी ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ सके, और किसी किसी कंपनी में एक्सपीरियंस बंदों को भी उस प्रोफाइल के मुताबिक उन्हें ऑनलाइन टेस्ट देना होता है, और किसी किसी कंपनी में डायरेक्ट ही टेक्निकल इंटरव्यू या फिर फाइनल इंटरव्यू होता है। तो हमेशा याद रखिए दोस्तों कि आपको शायद वॉक इन में या फिर वर्चुअल में अगर आप एक्सपीरियंस भी हो तो आपको टेस्ट देना हो सकता है। तो आपके टेस्ट का सब्जेक्ट हो सकता है कि वो सब्जेक्ट रिलेटेड ही हो। मैं अगर एक एग्जांपल दूं कि अगर आप जावा डेवलपर हो या फिर आप डेटा एडमिनिस्ट्रेटर हो, तो उसी प्रोफाइल से आपको क्वेश्चंस आएंगे। या अगर आप वॉक इन दे रहे हैं तो या उस कंपनी में उसी तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। उस क्वेश्चंस को आप आंसर करके अगर क्वालिफाइड होते हो तो फिर आप टेक्निकल दे सकते हो, या फिर आपका टेक्निकल राउंड पहले होगा, उसके बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट देना हो सकता है। तो ये दोनों प्रोसेस होते हैं ऑनलाइन और वॉक इन इंटरव्यू में। और मैं आशा करता हूं कि मैंने सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए। फिर भी आपका अगर कोई भी क्वेश्चंस हो इंटरव्यू प्रोसेस रिलेटेड तो कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियोस मेरे हेल्पफुल लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे और मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों कि मैं और वीडियोस लेके आपके सामने आ सकूं। आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरे। थैंक यू सो मच।